हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का योर आंसर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम बायोग्राफी ऑफ विट्ठल रामजी शिंदे के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिन्हें महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे भी कहा जाता है और भारत के एक प्रमुख सामाजिक और धार्मिक सुधारकों में से एक माने जाते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, बहुत सारी लर्निंग है इनकी लाइफ में, समय सीखने चाहिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम जानेंगे विट्ठल रामजी शिंदे के बारे में। और दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा, क्या इससे पहले आपने विट्ठल रामजी शिंदे के बारे में पढ़ा था, जाना था? चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करूँ विट्ठल रामजी शिंदे के, तो वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। ठीक है, और महाराष्ट्र के अंदर में महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक सुधारकों में से एक माने जाते हैं। उनकी जो विचारधारा थी वो उदार विचारकों में से एक थे और प्रमुख सुधारवादियों में से माने जाते थे। भारत के अंदर में जितने भी सुधारवादी हुए ना, ठीक है, जिन्होंने भारत के अंदर में सुधारवादी आंदोलन चलाए, ठीक है, उसमें से सबसे प्रमुख के तौर पे विट्ठल रामजी शिंदे को हम मानते हैं। उन्होंने जो उनका सबसे बड़ा योगदान है अस्पृश्यता, अनटचबिलिटी, छुआछूत की जो प्रथा थी उसके ऊपर में इनका योगदान माना जाता है। छुआछूत की प्रथा जिसके अंदर में हम टच नहीं करते थे, जो नीच जाति होते थे, ठीक है, जो लोअर कास्ट होते थे, उनसे दूरी बनाकर रखते थे। ठीक है, अपर कास्ट के लोग, उस तरह से छुआछूत की जो प्रथा थी उसके ऊपर में इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। ठीक है, ये अस्पृश्यता, अनटचबिलिटी की प्रथा को दूर करना चाहते थे। साथ साथ में दोस्तों, भारतीय समाज में जो दलित वर्ग था, दलित वर्ग को समानता दिलाने का प्रयास किया इन्होंने। ठीक है, दलित वर्ग को बाकी वर्गों से समान लाने का प्रयास किया। और दोस्तों पता है क्या, ये काफी हद तक सफल भी रहे, पर अभी भी ग्रास रूट लेवल पे ना कहीं असमानता है, अस्पृश्यता है, और ये आज भी मैं देखता हूं। ठीक है, मैं अपने घर में देखता हूं, मैं बाकियों को नहीं कह सकता, मैं अपने घर में भी ये चीजें देखता हूं। आगे मैं बात करूं दोस्तों इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में, ठीक है, कि इनका जीवन किस तरह से शुरुआत हुआ। तो विट्ठल रामजी शिंदे का जो जन्म होता है वो 23 अप्रैल 1873 को होता है जन्म। कहाँ होता है जन्म? तो जामखंडी, ठीक है, जामखंडी कर्नाटक में होता है। कर्नाटक के अंदर में इनका जामखंडी में जन्म होता है और इनके पिताजी थे रामजी शिंदे। ठीक है, और वहीं पे जामखंडी के स्टेट के अंदर में ये नौकरी किया करते थे इनके पिता। विट्ठल रामजी शिंदे का जो शादी था वो 9 वर्ष की आयु में होता है और उनकी पत्नी जो मतलब सोचो 9 वर्ष की आयु में विट्ठल रामजी शिंदे का शादी होती है और उनकी पत्नी उस समय 1 साल की होती है। 1 साल की जो लड़की होगी वो बोल भी नहीं सकती थी, उस एज में इनकी शादी हो जाती है। अब आप सोचोगे कि ये बोल नहीं सकती होगी तो ये लाकर क्या गोद में खिला रहे थे अपनी वाइफ को? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले के टाइम में क्या होता था कि जैसे आपकी बचपन में शादी तय कर दी गई या शादी हो गई, अब ये 9 साल के थे, उनकी बीवी 1 साल की थी वाइफ। ठीक है, तो ये आई होंगी जब ये 18, 16, 17, 15, 14 साल की हो गई होंगी ना, तब ये अपने घर ससुराल आई होंगी वापस। ठीक है, तो इस तरह से चीजें चलती थी। ठीक है, समझ में आता है। उनका जो प्रारंभिक जो आध्यात्मिक जागरण हुआ, ठीक है, आध्यात्मिक की ओर जागे और आध्यात्मिक की ओर गए, तो उनका मेन कारण क्या था? तो संत तुकाराम, संत एकनाथ और संत रामदास जैसे जो महान विचारक थे, उनको पढ़कर उनके अंदर में आध्यात्मिक जागरण का उत्कर्ण हुआ। ठीक है, वो आध्यात्मिक की ओर भागने लगे, जाने लगे। उसका रीजन ये बना कि उन्होंने संत तुकाराम, संत एकनाथ और संत रामदास जैसे जो महान विचारक रहे उनको, उनके बारे में उन्होंने पढ़ना शुरू किया। ठीक है, उन्होंने मैट्रिक पास करी। मैट्रिक पास करने के बाद विट्ठल रामजी शिंदे पुणे आकर रहने लगे। ठीक है, पुणे के अंदर में फॉर्गनेस कॉलेज के से उन्होंने बीए किया और बीए करने के साथ साथ में 1898 में एलएलबी के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया और एलएलबी उन्होंने किया। वकालत का वहाँ पे पढ़ाई उन्होंने शुरू किया। इसी दौर में पुणे के प्रसिद्ध जो वकील थे गंगाराम भाऊ, ठीक है, गंगाराम भाऊ और बड़ौदा के महाराज, ठीक है, सयाजी राव गायकवाड़ करके थे, उन्होंने विट्ठल रामजी शिंदे को आर्थिक मदद देना स्टार्ट किया। आर्थिक मदद किस लिए? तो इनकी पढ़ाई के लिए, इनके रहन सहन, इसके मतलब किस तरह से रहना है, किस तरह से आगे पढ़ना है, उसको लेकर इन्होंने आर्थिक मदद देना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, क्योंकि विट्ठल राम जी की जो फैमिली थी वो उतनी स्टेबल नहीं थी कि और चीज़ें नहीं चल रही थी और महाराष्ट्र में, पुणे में आकर रहने लग गए थे, कि कर्नाटक में उनका जन्म हुआ था, तो थोड़ा सा ये भी चीज़ें थी। ठीक है, विट्ठल राम जी शिंदे समय के साथ साथ आगे चल के वो प्रार्थना समाज से जुड़ जाते हैं। प्रार्थना समाज, ठीक है, प्रार्थना समाज से जुड़ जाते हैं और प्रार्थना समाज के द्वारा आर्थिक सहायता उनको मिलती है और उच्च शिक्षा हेतु उन्हें इंग्लैंड भेजा जाता है। ठीक है, प्रार्थना समाज क्या करता है? उनको आर्थिक सहायता देती है और उन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए भेजती है, अध्ययन हेतु पढ़ने के लिए भेजती है। पर एक शर्त के साथ भेजती है प्रार्थना समाज उनको आर्थिक सहायता, एक शर्त के साथ देती है। क्या शर्त होता है? तो आप इंग्लैंड जा सकते हो पढ़ने के लिए, पर वापस आकर आपको हमारे संस्था में काम करना पड़ेगा। इस शर्त के साथ जो रामजी शिंदे होते हैं उनको भेजा जाता है इंग्लैंड स्टडी के लिए।
इंग्लैंड में वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के मैनचेस्टर कॉलेज के अंदर में पढ़ने के लिए जाते हैं, जहाँ पे उन्हें धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा रुचि रहता है। वो धर्मों को पढ़ते हैं और खासकर बौद्ध धर्म और पाली भाषा का गहन अध्ययन करते हैं। 1903 में इंग्लैंड से वो लौटते हैं और उन्होंने अपना जीवन जो धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए समर्पित करने का फैसला करते हैं और वहाँ पे समर्पित कर देते हैं। उन्होंने प्रार्थना समाज के लिए अपनी मिशनरी जो कार्य थे वो जारी रखा, क्योंकि उन्होंने बोला था भैया कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ पढ़ने के लिए और वापस आऊँगा तो आपकी संस्था के लिए काम करूँगा। तो यहाँ पर 1903 में आए और वहाँ से आने के बाद यहाँ पे मिशनरी कार्य प्रार्थना समाज के लिए जारी करते हैं। उनके प्रयासों का मुख्य रूप से भारत के अंदर में अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए समर्पित था। जो भी वो कार्य करते थे उसके अंदर में सबसे मेन क्या रहता था उनका मोटिव कि अनटचेबिलिटी, अस्पर्शता को हमें दूर करना है भारत से। ठीक है, जो छुआछूत जैसी जो चीजें हैं उसको खत्म करना है भारत से, इनका ये मेन प्रयास रहता था, मोटिव रहता था। दोस्तों आगे मैं बात करूं तो यहाँ पर 1905 में पुणे के अंदर में अछूत बच्चों के लिए, जिसको छू नहीं सकते, अछूत बच्चों के लिए उन्होंने नाइट स्कूल का शुरुआत किया। नाइट स्कूल क्या, रात में पढ़ाया जाने वाला स्कूल, क्योंकि दिन के अंदर में तो जो बड़े बड़े जो जात के बच्चे हुआ करते थे, बड़े वर्ग के बच्चे थे तो वो जाते थे और अछूतों के बच्चों को स्कूल नहीं था। ठीक है, तो उनके लिए रात में पढ़ाए जाने का उन्होंने नाइट स्कूल का शुरुआत किया। ठीक है, क्योंकि दिन में क्या होता था, बच्चे अक्सर काम पे भी चले जाते थे तो रात में वो पढ़ते थे और नाइट स्कूल की स्थापना करी। और 1906 के अंदर में बॉम्बे के अंदर में डिस्पेंस्ड क्लास की मिशन की स्थापना करी, डिस्पेंस क्लास मिशन की स्थापना करी। ठीक है, ये होता क्या आगे मैं ये भी बताने वाला हूँ। ठीक है, इसके अलावा 1910 के अंदर में उन्होंने मुरली प्रतिनिधि सभा की स्थापना करी। ठीक है, 1912 में अस्पृश्यता निवारण परिषद का उन्होंने आयोजन किया। ठीक है, इसके अंदर में किस तरह से अनटचेबिलिटी को दूर किया जाए, किस तरह से चीजें, मतलब सारी जो इनका मोटिव था ना, जितनी भी चीजें कर रहे थे, सारा अनटचेबिलिटी, भारत के अंदर में समानता लाना, ठीक है, ऊंच नीच वर्ग का खत्म करना, वो सारी चीजों को लेकर ही यहाँ पे चीजें चल रही थी। आगे 1917 की बात करूं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है और एनी बेसेंट उसको लीड कर रही होती है। उस अधिवेशन के अंदर में अस्पृश्यता प्रथा को निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित करवाने में सफल हो जाते हैं। ठीक है, विट्ठल रामजी शिंदे, समझ में आता है। 1918 से लेकर 1920 तक वो अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन को आयोजित करते हैं अलग अलग जगहों पे, जिसमें कुछ सम्मेलन के अंदर में महात्मा गांधी और महाराजा सहजीव राव जो गायकवाड़ थे उनकी अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। यहाँ पे महात्मा गांधी से मिलते हैं, कई सारे जो आंदोलन होते हैं वहाँ पे महात्मा गांधी का भी योगदान होता है। सम्मेलनों में जो अस्पृश्यता को लेकर सम्मेलन होते हैं वहाँ पे ये भी जाते हैं। और महात्मा गांधी भी, आप देखोगे अगर महात्मा गांधी को थोड़ा सा स्टडी करोगे तो आप ये देखोगे महात्मा गांधी भी अनटचेबिलिटी को बुरा मानते थे। ठीक है, और छुआछूत की जो चीजें थी उसको ये लेकर नहीं चलते थे। ठीक है, तो यहाँ पर इनके विचार काफी मिलते थे। ठीक है, ये विट्ठल रामजी शिंदे के और महात्मा गांधी के कई जगह पे विचार मिलते थे, जिसके कारण से आप यहाँ पे ये भी देखने के लिए मिलता है कि महात्मा गांधी और विट्ठल रामजी शिंदे एक साथ यहाँ पे कार्य कर रहे थे। यहाँ पे अगर मैं कहूँ डिस्पेस्ड क्लास का क्या मतलब था, यहाँ पे क्या शुरुआत किया इन्होंने, तो यहाँ पे विट्ठल रामजी शिंदे ने दलित आंदोलन में से कुछ प्रमुख प्रचारक थे। ठीक है, जिन्होंने दलितों को शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत के दलित वर्गों के लिए एक मिशन की स्थापना करी। ठीक है, मिशन की स्थापना करी जिसका नाम क्या रखा गया, डिस्पेस्ड क्लास मिशन। ठीक है, जो 18 अक्टूबर 1906 के अंदर में स्टार्ट किया गया था और इसके अंदर में राष्ट्रीय स्तर पर अस्पृश्यता के खिलाफ काम करने के लिए नींव रखी गई थी डिस्पेस्ड क्लास मिशन की। ठीक है, अब इसके अंदर में होता क्या था, इसके बारे में बात करूं तो इसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया अस्पृश्यता को दूर करना। ठीक है भैया, जो अनटचेबिलिटी है उसको दूर करना, अछूतों को शिक्षा और सुविधा प्रदान करना, अछूतों के लिए स्कूल, हॉस्टल और अस्पताल का शुरुआत करना और उनकी सामाजिक समस्याओं का समाधान करना। और इसके तहत कई सारे स्कूल और छात्रावास की स्थापना की गई। ठीक है, यहाँ पे विट्ठल रामजी शिंदे का जो लास्ट जो टाइम पीरियड था वो बहुत ज़्यादा निराशापूर्ण रहा। रीज़न क्या रहा कि इन्होंने प्रार्थना समाज के लिए, मिशनरी के लिए बहुत सारा वर्क किया। ठीक है, पर लास्ट में जो इनके खुद के जो लोग थे, इनके जो खुद के साथी थे, वो छोड़ते चले गए, अलग होते चले गए। ठीक है, और इनको मिशनरी को छोड़ना पड़ा। ठीक है, और समाज सुधार के प्रति इनके जो मन में पीड़ा थी वो थोड़ा सा रह जाता है इनके मन में। और 2 जनवरी 1944 को इनका निधन इस प्रकार से हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लर्निंग ये आता है कि जो विट्ठल रामजी शिंदे थे वो भी खुद भी अपर कास्ट से बिलोंग करते थे, ऊंची कास्ट से बिलोंग करते थे, पर
इनके जो लोग थे, चाहे इनके अपर कास्ट के लोग हों, ठीक है, या फिर इन्होंने जिनके लिए कार्य करना शुरू किया, ठीक है, जो लोअर कास्ट के लोग थे, जो अछूत लोग थे, दोनों में से किसी ने भी इनके लिए इनकी चीज़ों को नहीं समझा। इन्होंने यही बोला लास्ट में, मरते तक समय तक ये बोला, ठीक है। इन्होंने ये देखो यहाँ पे आपको मैं बता भी दूँ, अपने लोगों का संघर्ष करते रहे, वो उन्होंने ताउम्र अपने लोगों से संघर्ष करते रहे। अपने लोगों से मतलब क्या, जिस वो कास्ट से बिलोंग करते थे, जिस वो समाज से बिलोंग करते थे, उनसे वो लड़ते रहे, क्योंकि उनके लोग ये नहीं चाहते थे कि दूसरे लोगों के लिए कार्य करें, ठीक है। तो उनसे संघर्ष करते रहे। ना तो दलित जातियों का समर्थन मिला, ना है इन्हें अपने लोगों का समर्थन मिला। जो दलित जाति थे, जो अछूत लोग थे, वो भी इनका साथ नहीं दे पाए, ठीक है, क्योंकि जो इनका समाज था, जो इन्होंने संस्थाएं स्थापित करी, वो उनके लोग ही इनकी विचारधारा से सहमत नहीं थे। इन्होंने मूर्ति पूजन का विरोध किया, ठीक है, इन्होंने मूर्ति पूजन का विरोध किया। तो थोड़ा थोड़ा ये चीज़ें अलग चलती गई। जब धर्म को हम कभी किसी चीज़ के अंदर में ले आते हैं ना, तो फिर वहाँ पे थोड़ा गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये अपर कास्ट से बिलोंग करते थे, इनका सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर फिर भी ये जो चीज़ें थी, जो भारत के अंदर में कमियां थी, अछूत वर्ग था, छुआछूत की जैसे प्रथाएं चलती थी, ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को लेकर इन्होंने आवाज़ उठाना प्रमुख समझा। और आज भी भारत के कई सारे जो ग्रास रूट लेवल पे आप देखोगे, ठीक है, भारत के कई सारे ग्रामीण इलाकों में देखोगे, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश में देखोगे, तो वहाँ पर अभी भी छुआछूत जाति प्रथा को बहुत ज़्यादा माना जाता है, ठीक है। समानता अभी भी स्थापित नहीं है। समानता सिर्फ किताबों के अंदर में देखने के लिए मिलती है, शहरों के अंदर में देखने के लिए मिलती है, पर अगर ग्रास रूट लेवल पे जाओगे तो कहीं भी समानता नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये कड़वी सच्चाई है हमारे भारत की। और आपको कमेंट करके बताना है कि क्या आपने विट्ठल रामजी शिंदे के बारे में पहले पढ़ा था, कभी पहले आपने जाना था इनके बारे में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएं। आपको हर वीक एक इसी तरह की बायोग्राफी मिलेगी। लाइफ लर्निंग सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं इन बायोग्राफियों के अंदर में। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।